अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने लगे हैं रिव्यू एक्सरसाइज 3 9th क्लास मैथमेटिक्स। उसका क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज़, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। हर एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो रिव्यू एक्सरसाइज में अमूमन क्वेश्चन नंबर 1 में ही होते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। उसका पहला है जी हमारे पास a की पावर x इज इक्वल टू n। हमें मालूम है इस चैप्टर में दो तरह से चीज़ों को लिखा जाता है, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो कि ये है, और एक लॉग की फॉर्म में। लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको हमने, तो जब हम बेस यही रहेगी, बेस एक्सपोनेंशियल में भी यही है, लॉग में भी यही है, सिर्फ इनकी जगह चेंज होगी, यानी कि इनके इंटरचेंज हो जाएंगी आपस में। हम जब लिखेंगे लॉग बेस, हमें मालूम हम थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। अब इनकी जगह चेंज, x की जगह आ गया n और इक्वल के उस साइड पे चला गया x, और इस लिहाज से हमारी ऑप्शन जो है वो C है। अब हम करते हैं दूसरा, द रिलेशन y इज इक्वल टू log x to the power z implies। अब इसको हमने, ये log में दिया हुआ है, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना है। बेस यही रहेगी, ठीक है ना। जब बेस यही रहेगी, इनकी आपस में जगह चेंज हो जाएगी। अब बन जाएगा z की पावर y इज इक्वल टू x, और ये है ऑप्शन बी। लॉगरिथम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस, थर्ड वन, यूनिटी। यूनिटी का मतलब 1। जब हम, उसका मतलब है कि जब भी हम लॉग लेंगे 1 का, तो जो सी मर्जी बेस हो, 2 हो, 5 हो, 8 हो, तो उसका आंसर क्या आता है हम इसको हल करके देख लेते हैं। हम ले लेते हैं जी log 1 टू द बेस, क्योंकि उसने कहा कोई भी बेस हो तो हम उसको जनरलाइज फॉर्म में लिख लेते हैं a की जगह कुछ भी आ सकता है। तो इसको जब हम, और ये किसके बराबर होता है हमें मालूम नहीं, तो हम लेट कर लेंगे x के। अब देखिए इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, बेस यही रहेगी, बाकी दोनों की प्लेसेस चेंज हो जाएंगी। हम इसको अब a की बेस में लाएंगे, हमें मालूम है किसी की भी पावर 0 हो तो उसका मतलब 1 होता है, इसलिए हम इधर a की पावर 0 कर लेंगे। जब बेसिस सेम हो तो पावर्स भी सेम होती हैं। इसका मतलब लॉगरिथम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस इज 0, जो कि हमारे पास ऑप्शन है डी। अब फोर्थ वन, द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू इटसेल्फ एज अ बेस। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम। लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर 5 टू इटसेल्फ एज अ बेस, यानी कि बेस भी 5 हो, तो उसका आंसर क्या होता है वो हमने बताना है। तो हमें इधर हम लेट कर लेते हैं उसको x। सेम ऐसे ही अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, बेस यही रहेगी और इनकी प्लेसेस सेम हो चेंज हो जाएंगी। अब देखें, जिसके ऊपर कुछ नहीं होती पावर उसका मतलब होता है 1, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो जब बेसिस सेम हो तो पावर भी आपस में इक्वल होती है, यानी कि इसका आंसर आएगा 1, और ये हमारी ऑप्शन है किताब में ए। फिफ्थ वन, लॉग ई। ये उसने बड़ा आसान कर दिया, उसने हमें ई की वैल्यू भी दे दी हुई है। आप कैलकुलेटर में log 2.718 लिखेंगे तो वो आएगा 0.434। आगे 3-4 नंबर है, चूँकि 5वां नंबर जो है वो 5 से बड़ा है, तो इसलिए हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे, और ये हमारी किताब में ऑप्शन है बी।
नेक्स्ट वन, द वैल्यू ऑफ लॉग P ओवर Q। ये देखें, ये लॉग का लॉ है, हमने काफ़ी सवालात इससे हल किए। डिवीजन में होगा तो वो माइनस में आ जाएगा, ऑप्शन ए। सातवां, log P माइनस log Q। ये बिल्कुल उसका उल्ट, log P माइनस log Q का मतलब है log P डिवाइडेड बाय log Q। log हम एक दफ़ा बाई लिखेंगे और अंदर आ जाएगा P बाई Q, और ये हमारी ऑप्शन बन रही है डी। आठवां, log m पावर n कैन बी रिटर्न एज। log m पावर n, log का रूल है पावर शुरू में आ जाती होती है, काफ़ी सवालात हम कर बैठ लिए इसके। तो ये हमारा कौन सी ऑप्शन बन रही है जी? सी। अब आ गया 9th और 10th। देखिए 9th और 10th को करने के लिए आपको चेंज ऑफ बेस फार्मूला आना चाहिए। लॉगरिथम का फोर्थ लॉ है और वो स्टेट करता है इस तरह, log n टू द बेस a इज इक्वल टू log n बेस b मल्टीप्लाई बाय log b बेस a। यहाँ इसको इस तरह भी लिखे जाते हैं, फोर्थ बी लॉ भी इसे कहते हैं, log n टू द बेस b डिवाइडेड बाय log a टू द बेस b। देखिए इसको करने का शॉर्टकट तरीका मैं बता देता हूँ आपको। देखिए जो वैल्यू सेम है ना वो आपस में काट दें। यहाँ जैसे इसकी बेस सेकंड वाले की बेस ले लेते हैं और फर्स्ट वाले का नंबर ले लेते हैं और इनको अपनी ही जगह पे रखना है। ए बेस में है तो इसका मतलब क्या है कि ए आएगा बेस में और एन इधर, और यही हमारा ऑप्शन है log a टू द बेस c। देखिए इधर अब चूंकि हमें दिया हुआ है ये log a बेस b मल्टीप्लाई बाय log b टू बेस c। ये मैं अभी ये 9th वाला हल कर रहा हूँ। ये तो log कर रहा था इन जनरलाइज फॉर्म। अब देखें मैंने बोला था जो सेम है वो कट कर दे, ये सेम कट कर दिया तो इसका आंसर क्या आ गया? सी चूँकि बेस में है तो सी बेस में ही देगा, ए इधर है तो ए इधर ही देगा। तो ये हमारी ऑप्शन बन रही है बी। 10वां भी सेम वही है, जो अपनी सेम है उनको काट दें। x विल बी इक्वल टू और log x टू द बेस y विल बी इक्वल टू, देखे ऑप्शन में है, देखे जब log x एंड y, ये वाली इसमें देखें ये b भी सेम है तो ऊपर n था तो इधर हमने लिख दिया log x, और नीचे a था तो हमने नीचे लिख दिया log a।
बेस सेम है, तो बेस इधर हमारे इधर सेम है, इसलिए हम ऑप्शन में ढूंढेंगे सेम वाली। तो सेम वाली हमारे पास दो ऑप्शन हैं, सी और ए, सी और डी, लेकिन इधर log x ओवर इधर log y होना चाहिए, इधर log x और log y है, तो log x और log y के साथ सेम बेस हमारी सिर्फ सी ऑप्शन में है। आई होप कि आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा शॉर्ट ट्रिक। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन दी ब्लैंक्स है। फिल इन दी ब्लैंक्स है सच हमारे बोर्ड के पेपर में नहीं आती, लेकिन उसके MCQs बन के आ सकते हैं। फॉर कॉमन लॉगरिथम द बेस इज, आपकी बुक का पेज है पेज नंबर 59, उस पर 3-4 वैल्यूज़ बताई गई हुई हैं। कॉमन लॉगरिथम की बेस हमेशा 10 होती है, वो चाहे लिखी जाए चाहे ना लिखी जाए, वो अंडरस्टूड है कि वो उसकी बेस 10 ही है। नंबर 2, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉमन लॉगरिथम ऑफ ए नंबर इज कॉल्ड। देखें, कॉमन लॉगरिथम की हमने सवालात किए थे 3.2 में, उसकी वैल्यू कुछ ऐसे मिसाल के तौर पे आती थी। इसको हम कहते थे करैक्टरिस्टिक और इसको हम कहते थे मैंटीसा। जो करैक्टरिस्टिक है ना, उसको हम कहते होते हैं ये इंटीग्रल पार्ट है, और मैंटीसा की वैल्यू को हम कहते हैं डेसिमल पार्ट। अब देखिए सेकंड में इंटीग्रल पार्ट की बात हो रही है, तो इसका मतलब इज कॉल्ड करैक्टरिस्टिक। थर्ड वन, द डेसिमल पार्ट ऑफ द कॉमन लॉगरिथम ऑफ ए नंबर इज कॉल्ड, ये अभी हमने डिस्कस कर लिया कि उसको कहते हैं मैंटीसा। फोर्थ वन, इफ x इज इक्वल टू log y, देन y इज कॉल्ड द ब्लैंक ऑफ x। देखिए, अगर हम इसको ऐसे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी, हम इसको लेफ्ट साइड पे लेते हैं। देखें, अगर हमें y की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, x का क्या, x की तो जो भी वैल्यू है उसका हम एंटी लॉग लेंगे, जैसे सवालात में करते रहे हैं। तो सेम वो यही कह रहा है कि देन y इज कॉल्ड द एंटी लॉग ऑफ x। पांचवा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लॉगरिथम ऑफ ए नंबर इज 2 बार, दैट नंबर विल हैव हाउ मैनी जीरोस इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। देखिए 2 बार होगा, उसकी मैं एग्जांपल लिख लेता हूँ, 0.056। देखिए इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या बन रहा है, 2 बार। जब 2 बार इसका कैरेक्टरिस्टिक बन रहा है, तो सवाल में उसने हमें यही पूछा है कि कितने ज़ीरो होंगे डेसिमल के बाद। देखिए डेसिमल के बाद कितने ज़ीरो हैं, 1, तो 1 इसका आंसर है। लास्ट वन, इफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लॉगरिथम इज +1। अब +1 की कोई एग्जांपल लिख लेते हैं, 25.67, ये फॉर एग्जांपल है। देखें, जब हम डेसिमल को लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं तो उसका आता है कैरेक्टरिस्टिक 1। अब देखिए वो सवाल में क्या कह रहा है, दैट नंबर विल हैव हाउ मैनी डिजिट्स इन द इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट हमें मालूम है कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट होता है, तो कितने इंटीग्रल पार्ट में डिजिट्स हैं, देखें कितने हैं, 2, तो इसका 2 राइट आंसर है। नहीं, क्वेश्चन नंबर 3, x की वैल्यूज फाइंड करनी है।
बहुत आसान सवाल आता है। देखें, इनको हम चेंज करेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें मालूम है बेस यही रहेगी, इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी। तो x किसके बराबर आ गया? 3 की पावर 5 का मतलब 3 3 9, 243 आई थिंक सो। यही x की वैल्यू निकल आई हमारी। सेम ऐसे ही इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म बेस यही रहेगी, इनकी जगह चेंज हो जाएगी। 4 की पावर x इज इक्वल 256 बन गया। तो 4 की पावर x और ये है 4 की पावर 4। जब बेसिस सेम हो तो पावर्स भी सेम होती हैं। इधर हमारी x की वैल्यू निकल आई 4। तीसरा पार्ट इसका बिल्कुल वही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म बेस देखें वही रहेगी, इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी। अब देखें, इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं हम। x को मल्टीप्लाई कर दिया 1 के साथ और ये आ गया 5। देखें 5 है, इधर भी हम 5 की पावर ही कुछ लेके आएंगे। 5 की पावर 4 625 होता है। 5 की पावर 4 और उनकी पावर x/4 इज इक्वल टू 5। ये 4 4 से कैंसिल हो गया। 5 की पावर x इज इक्वल टू 5। देखें, जिस जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है? पावर 1 होती है। 5 की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर 1 एज bases are same, so x is equal to 1। ये छोटी छोटी स्टेटमेंट्स आप ज़रूर लिखा करें। अब फोर्थ वन में वो हमें कह रहा है log x to the base 64। log x to the base 64 is equal to -2/3। सेम वैसे ही करना हमने, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बेस यही रहेगी और इनकी आपस में जगह चेंज हो जाएगी। देखें, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ अपनी आसानी के लिए, क्योंकि जो हमने फाइंड करना तो हम अमूमन लेफ़्ट साइड पे ही रखते हैं। ये है जी 4 की पावर 3 और उनकी पावर -2/3। आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे कर लें -3 की -2 से दी और नीचे 3 कर, क्योंकि इसके नीचे 1 है, ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, नीचे इधर इधर हम काट भी सकते हैं। तो ये क्या आ गया हमारे पास? 4 की पावर -2। अब 4 की पावर -2 का मतलब क्या है? हम इसको 1/4 की पावर 2 लिख सकते हैं। और जब हम ऐसे लिखेंगे तो 4 की पावर 2 का मतलब होता है 16 और यही हमारा आंसर है। ले अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उसमें भी हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यूज ही हमने फाइंड करनी है, जबकि पहला जो है हमारा क्वेश्चन वो उसने दिया हुआ है log x इज इक्वल टू 2.5
0.4543। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, लॉग है, लॉग उधर जाएगा, हमें मालूम है उधर जाके वो एंटी लॉग हो जाएगा 2.4543। अब सिंपल है, कैलकुलेटर में शिफ्ट लॉग प्रेस करना है और साथ में लिख देना है 2.4543। तो उसका देखें, वैसे मैं आपको बता दूं, इसका हमने कैरेक्टरिस्टिक लिख लिया करें, कैरेक्टरिस्टिक 2 है ना, बस ठीक है। फिर हम अगर जब कैरेक्टरिस्टिक लिख लेंगे फिर हम इसका एंटी लॉग लेंगे, या तो आपने डायरेक्ट ये लिख लेना है तो ये हो जाएगा। जब हम कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे 2 है तो हम एंटी लॉग लेंगे 0.4543 का, वो ये आया है जो हमने डेसिमल के बगैर लिखना होता है, ठीक है। अब देखिए ओरिजिनली डेसिमल यहाँ होता है, कैरेक्टरिस्टिक 2 है तो ये यहाँ आ गया। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास, x इज इक्वल टू 284.64। एक दो स्टेप तो होना चाहिए, अगर 2 नंबर का सवाल आएगा, MCQ में आएगा तो फिर आप चाहे डायरेक्ट ही लिख दे। देखें अगर मैं डायरेक्ट करूं शिफ्ट लॉग 2.4543, वो डायरेक्ट इसका आंसर दे रहा है 284.64। दूसरे में है जी कि log x इज इक्वल टू 0.1821। सेम वही सवाल, उसका एंटी लॉग लेंगे, x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.1821। देखिए इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक कुछ भी नहीं, ज़ीरो है। मैं इसका एंटी लॉग लेने लगा हूँ, एंटी लॉग 0.1821 1.521 राउंड ऑफ करके लिख दिया मैंने। x इज इक्वल टू 1.521। ये वैल्यूज होती है ना कैरेक्टरिस्टिक की। अब जी पार्ट नंबर 3, पार्ट 3 में वो हमें कह रहा है log x की वैल्यू है जी 0.0044। .0044 इसका भी हम लिखेंगे x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.0044। कैरेक्टरिस्टिक इसका भी ज़ीरो है, क्योंकि डेसिमल से पहला जो जितने भी डिजिट्स होंगे वो हमारा इंटीग्रल पार्ट होता है और वो इसमें कुछ नहीं है, ज़ीरो। अब जब हम इसका एंटी लॉग लेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.010। 1.010 यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4, log x इज इक्वल टू 1 बार, log x इज इक्वल टू 1 बार 0.6238। 6238 देखें। अब फिर हम वही सबसे पहले x log उधर जाके हो जाएगा एंटी लॉग और 1 बार 0.6238। अब देखें इसका इधर इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इससे इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 बार है। और जब हम एंटी लॉग लेंगे तो अब एंटी लॉग लेंगे हम 0.6238 का। देखें शिफ्ट लॉग 0.6238, ये हमारे पास है 4.2053, लेकिन जैसे कि हमें मालूम है हमें पॉइंट इधर नहीं लिखना,
डेसिमल, पॉइंट का मतलब डेसिमल, डेसिमल हमें इधर नहीं लिखना, डेसिमल हमारा ये वाला पार्ट बताएगा कि हमने डेसिमल कहाँ लगाना है। देखिए इस पार्ट के मुताबिक 1 बार है, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये डेसिमल इधर होगा तो फिर जब इधर जाएगा तो 1 बार आएगा, तो यही हमारा आंसर है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, उसने हमें log 2 की वैल्यू ये दी हुई है, log 3 की ये दी हुई है और log 5 की ये दी हुई है। वो कह रहा है log 45 की वैल्यू निकालो। वैसे निकालना बड़ा आसान है, लेकिन उसका ये वैल्यू देने का मकसद ये है कि आपको जो भी क्वेश्चन में दिया होगा आपको इनमें से चेंज करना है, जिनमें ये 2, 3 और 5 के लोग आए। देखिए अब हमारे log 45 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 इंटू 5 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखें 9 को 3 का स्केयर इंटू 5 लिख सकते हैं। अब log को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जब मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाते हैं log 5। देखिए ये भी लॉ अप्लाई होगा, पावर शुरू में आ गई प्लस log 5। बस अब हमें देखिए 3 और 5 आ गया, 3 की वैल्यू 0.4771 प्लस log 5 की वैल्यू 0.6990। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.9542 प्लस 0.6990। इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.6532। ये हमारे पास log 45 की वैल्यू आ गई। अब दूसरा है जी log 16/15। log 16/15, आप एक तो log के लॉ अप्लाई करें, डिवाइड हो रहा है तो log 15 आ गया। देखिए 16 और 15 हमें चेंज करना है इनमें 2, 3 और 5 में। सबसे पहले तो मैं इसको ये कर सकता हूँ, ये 2 की पावर 4 कर लूँगा इसको मैं, log 2 की पावर 4 माइनस log 15 को क्या कर लूँगा मैं, log 3 इंटू 5। अब लॉज अप्लाई कर देते हैं, पावर शुरू में आ जाएगी, 4 log 2 माइनस मल्टीप्लाई में है तो प्लस हो जाएंगे log 3 प्लस log 5। अब देखिए सेम 2, 3, 5 तीनों आ गए। 2 है जी 0.3010 माइनस 0.4771 प्लस 0.6990। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करें, जो वैल्यू आएगी उनमें ये माइनस करें और ये प्लस करें तो हमारा आंसर आएगा 0.0279। ये किसकी वैल्यू हमारी निकली है, log 16/15 की। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है, थर्ड वन, उसमें हमें वैल्यू दी है log 0.048। अब हम इसको हमारे बेसिक्स से हल करेंगे। डेसिमल हमने रिमूव किया, उसकी जगह 1 और देते आगे डिजिट्स हैं उसकी जगह 0। अब देखिए 48 है, 48 की फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं।
1 2 3 4, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3। अब सेम इसी तरह 1000 की भी कर लेते हैं। 2 5 2 2 2 5 टाइम्स 0। अब ये 2 पे नहीं, अब ये 5 पे होगा। देखिए ये मान गए 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3। अब हम लॉग के लॉज अप्लाई कर देते हैं। लॉग 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस हो गया लॉग 3। ये दोनों नीचे पहले प्लस होंगे और जब ऊपर आएंगे तो माइनस हो जाएंगे। माइनस लॉग 2 की पावर 3 माइनस लॉग 5 की पावर 3। अब फिर हम लॉ अप्लाई करेंगे, पावर शुरू में आ जाएगी। 4 log 2 प्लस log 3 माइनस 3 log 2 माइनस 3 log 5। अब बस वैल्यूज पुट करनी है, मल्टीप्लाई करना है। log 2 की वैल्यू है जी 0.3010 प्लस log 3 की वैल्यू है जी 0.4771 माइनस 3 log 2 की वैल्यू 0.3010 माइनस 3 और log 5 की वैल्यू 0.6990। अब बस हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। 4 को मल्टीप्लाई किया 0.3010 से तो ये आ गया 1.2040 1.2040 और ये ऐसे वैसे ही रहेगा। अब इसको हमने 3 को मल्टीप्लाई करना है 0.3010 से तो ये आ जाएगा 0.9030। अब 0.6990 को हमने मल्टीप्लाई करना है 3 से तो वो आ जाएगा 2.0970। अब हम सबको प्लस कर लेंगे। हम सेम ऐसे कैलकुलेटर में लिखेंगे प्लस 1.2040 प्लस 0.4771 माइनस 0.9030 माइनस 2.0970 और इसका हमारे पास आंसर आएगा -1.3189। अब देखें फिर ये माइनस आ गया। माइनस कैरेक्टरिस्टिक तो माइनस में हो सकता है लेकिन मैंटीसा माइनस में नहीं होता। इसको अगर मैं अलग अलग करके लिखूं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 माइनस 3189। जैसे मैंने पिछले सवाल में बताया था ये माइनस आ जाए -1 आ जाए तो आपने क्या करना है 2 प्लस कर देना है और 2 ही माइनस कर देना है। हम इसको कर देते हैं -2 प्लस 2 माइनस 1.3189। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, यानी कि किस तरह इसको करते हैं वो मैं आखिर में बताता हूँ। ये -2 प्लस 2 किस तरह होता है। अब इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास -2। इसको हम ऐसे 2 बार लिख लेंगे और 2 में से माइनस ये वाली अमाउंट कर देंगे हम और इसका आंसर आएगा 0.6811। अब हम इसको मिला के लिख देंगे। ये 2 बार प्लस का बचेगा ना 0.6811 और यही इसका आंसर है। ये जो मैंने आपको बताया था कि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ये इस तरह होता है कि देखें ये -1 है, ये -1 आ गया। अब ये -1 से छोटी वैल्यू है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इसमें -1 करेंगे +1 करेंगे और फिर ये -0.3189 ये दोनों मिलके हो जाते हैं 2 बार और ये सेम वही आ जाएगा 0.6811। इसलिए आपको बताया था इस तरह, लेकिन शॉर्टकट तरीका यही है। -1 आए
आपने एक नंबर बढ़ा उससे वैल्यू में माइनस कर देना और प्लस कर देना। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सेम वही, लेट x इज इक्वल टू 25.47 क्यूब रूट। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 25.47 1/3। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, x के साथ आ गया log x और इधर आ गया log 25.47 पावर 1/3। log का रूल अप्लाई करेंगे, पावर शुरू में आ जाएगी, log 25.47। अब देखें 25.47 है, इसका हम डायरेक्ट log ले लेंगे क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इसका पॉजिटिव में है और वो आ जाएगा हमारे पास 1.4060। 1.4060। अब हम इसको 3 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा log x का 0.4687। 0.4687। अब हमें वैल्यू x की फाइंड करनी है, log उधर जाके एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग 0.4687। अब हम कैलकुलेटर में इसका एंटी लॉग ले लेते हैं, शिफ्ट लॉग 0.4687, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2.943। और यही हमारा आंसर है। पार्ट 2, 342.2 अंडर रूट की पावर 5। इसको हमने सबसे पहले से लेट किया और ऐसे इसको हम लिख सकते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग दोनों लिया, लॉग का रूल अप्लाई किया, इधर हमने log 342.2 की वैल्यू लिखी, उसको 5 पे डिवाइड कर दिया तो log x हमारे पास आ गया 0.5069। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x log उधर जाके एंटी लॉग 0.5069। आप कैलकुलेटर में शिफ्ट log 0.5069 लिखेंगे, इंशाल्लाह 3.213 इसका आंसर है। सो तीसरा पार्ट इसका, इसको हमने लेट किया और टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ log से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब हम इधर log के रूल्स अप्लाई करेंगे, सबसे पहले log को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो प्लस में आ गए, ये डिवीजन में है ये माइनस में आ गया और इसकी पावर हमने कर दी 1/3 क्योंकि ये क्यूब रूट है। अब देखें एक और लॉ के मुताबिक पावर्स शुरू में हम लिख ली। अब इनका log लिया हमने और इनको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से किया, इसको 1/3 से डिवाइड कर दिया, हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। ये वैल्यूज़ को हमने जब प्लस माइनस किया तो log x इज इक्वल टू आ गया 3.656। अब हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, log उधर जाके एंटी लॉग, आप कैलकुलेटर में लिखेंगे इस तरह की वैल्यू आएगी, इसको राउंड ऑफ करके 4529 आ गया आंसर हमारा। इसके साथ हमारी ये रिव्यू एक्सरसाइज 3 ख़त्म होगी 9th क्लास की। अगर आपको वीडियो किसी भी लिहाज से हेल्पफुल लगी हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।